टेस्ट मैच 5 दिन का होता है। इंग्लैंड का दावा है कि 5 दिन तो यार बहुत ज्यादा हो जाते हैं, अब तो T20 आ गया, वनडे आ गए, तो इस फॉर्मेट में टेस्ट को खेला जाए। और उन्होंने उसका नाम दिया बेसबॉल, यानी तेज। टेस्ट में भी चौके छक्के लगाओ, एक दिन में 400 साढ़े 400 रन बनाओ और 3 दिन में टेस्ट जीत लो। इंग्लैंड के बेसबॉल का भूत ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज में उतार दिया है। पहले टेस्ट में वास्तव में ऑस्ट्रेलिया बेसबॉल की तरह खेला, इंग्लैंड ध्वस्त हो गया। और दूसरा टेस्ट इंग्लैंड को समझ ही नहीं आया कि मैच कहां जा रहा है, क्या हो रहा है, इंग्लैंड का बल्लेबाज कौन है, इंग्लैंड में गेंदबाज कौन है। और ऑस्ट्रेलिया में मिचेल स्टार्क 6 विकेट भी ले रहे हैं, 70 रन भी बना रहे हैं। इंग्लैंड का कोई बल्लेबाज 70 तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इंग्लैंड ने जो खेल शुरू किया बेसबॉल का, उसमें अब इंग्लैंड फंस चुका है। अब इंग्लैंड किस तरीके से अगले टेस्ट में, हालांकि उसमें अभी 7-8 दिन का समय है, किस तरीके से जाएगा, क्या डिफेंस करेगा या भाई बेसबॉल के हिसाब से ही खेलेगा? क्योंकि बेसबॉल का तो भूत अब तो भाई लगता है कि उतर ही गया। ऑस्ट्रेलिया ने उतार ही दिया। इतना मारा है इंग्लैंड को दोनों टेस्टों में कि इंग्लैंड, मुझे लगता है कि उनके गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों डरे हुए हैं। मिचेल स्टार्क से डरे हुए हैं। वो है कि जब कमिंस नहीं खेल रहे, पेट कमिंस नहीं खेल रहे, हेजलवुड टीम से बाहर है और नाथन लियोन नहीं है, उसके बाद ऐसी परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया की हैरान करने वाली है। डे नाइट टेस्ट था, पहली पारी में जब रूट ने शतक लगाया और इंग्लैंड ने लीड, लग रहा था कि ले लेंगे, लेकिन नहीं ले पाए। अंतिम समय में ऑस्ट्रेलिया के जो गेंदबाज है उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी कर दी। ऑस्ट्रेलिया के हौसले मजबूत है, 2 टेस्ट 2 जीत। और जब ऐसे शुरू हुआ था ना, तो उससे पहले तमाम लोग ये कह रहे थे कि अनुमान था कि भाई ऑस्ट्रेलिया की टीम इस बार कमजोर है, उसमें वो संतुलन नहीं है, युवा खिलाड़ी है और इंग्लैंड के पास अनुभवी। हालांकि गेंदबाजी में इंग्लैंड के पास भी आर्चर को छोड़ दे तो कोई इतना अनुभवी है वैसा नहीं है, पर उधर से आप देखें तो मिचेल स्टार्क के पास के अलावा ऑस्ट्रेलिया के पास कोई नहीं है। ऐसे ही आप बल्लेबाजी का क्रम देख लीजिए और ऐसे इंग्लैंड में आप बल्लेबाजी का क्रम देख लीजिए। तो दोस्तों कुल मिलाकर यह है कि इंग्लैंड अब डरी हुई है, उसको समझ नहीं आ रहा कि अगले टेस्ट में डिफेंस रहेंगे या अटैक करके खेलेंगे, कुछ भी। या आप कह सकते हैं कि बिल्कुल डरे हुए हैं। और सुनते आपने मैच के हार के बाद तमाम इंग्लैंड के क्रिकेटर्स का चेहरा देखा होगा, और ऑस्ट्रेलिया को देखिए, तमाम खुशी। हालांकि जब जीत आती है तो खुशी लेकर ही आती है और हार गम ही देती है, ये बात तय है। लेकिन अब इंतजार तीसरे टेस्ट का है और तीसरे टेस्ट में हार का मतलब आप सीरीज हार जाएंगे। बहुत लंबा समय हो गया जब ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में नहीं हरा पाया। हालांकि उसके बाद तो साउथ अफ्रीका, भारत भी 2 बार उसको टेस्ट सीरीज में हरा चुका है ऑस्ट्रेलिया में, आपके साउथ अफ्रीका 2 बार हरा चुका है, लेकिन इंग्लैंड कभी नहीं हरा पाया। एक लंबा अरसा गुजर गया, आप पुराने जमाने की बात याद करते रहिए जब इंग्लैंड ने हराया था, लेकिन वर्तमान में दूर दूर तक वो संभावना ही नजर नहीं आती। भाई फिलहाल इस सीरीज में तो आती नहीं है। 2 टेस्ट हो चुके हैं, दोनों इंग्लैंड हार चुका है, 3 टेस्ट बचे हैं। इसके बाद अगली ऐसे सीरीज इंग्लैंड में होगी। उसके बाद जब इंग्लैंड में से सीरीज होती है तो देखिए कि इंग्लैंड उसको मुश्किल से ड्रॉ करा पाता है। 3-4 सीरीज जा चुकी, वो जीत नहीं पा रहा, हार जाता है या ड्रॉ सीरीज होती है। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया में खेलने जाता है तो ध्वस्त हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया उसको बुरी तरह हरा देता है। तो कोई तो कारण ही है ऑस्ट्रेलिया को अपने खेल में, और जो बेसबॉल वाला खेल है, तेज सूट पाट, उसमें शायद इंग्लैंड का भूत अब उतर गया होगा और ये भूत